नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे, हम पैनक्रियाज के सीरीज़ में पहले इंसुलिन के बारे में और पैनक्रियाज के बारे में जान चुके हैं। चलिए जानते हैं हम अब ग्लूकागॉन के बारे में। पैनक्रियाज का एक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन। यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन्स ही सेल से अधिक मात्रा में ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन उस अधिक शुगर को उठाकर सेल्स को तथा लीवर को सप्लाई करता है, और जब शरीर को एनर्जी की ज़रूरत हो तब ग्लूकागॉन के प्रभाव से लिवर स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन, जो लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में हमारा ग्लूकोज इकट्ठा हुआ होता है, को वापस ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। इसीलिए भारी व्यायाम के समय दो हार्मोन साथ साथ काम करके मसल्स को एनर्जी देते हैं। इस तरह ग्लूकागॉन अपने कार्य द्वारा ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मल से नीचे जाने से बचाता है। ठीक है, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, ग्लूकागॉन क्या करेगा, लीवर के ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना देगा और बॉडी को तुरंत इमरजेंसी में ग्लूकोज से एनर्जी देगा। अपने कार्य द्वारा ब्लड में ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मल से नीचे जाने से बचाता है, जबकि इंसुलिन मैकेनिज्म रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होने देता। ग्लूकागॉन कम नहीं होने देता और इंसुलिन ग्लूकोज को ज़्यादा नहीं होने देता। तो ग्लूकागॉन रोगी को हाइपोग्लाइसेमिक कोमा या शुगर की कमी के कारण कन्वर्जन्स होने से रक्षा करता है। जैसे किसी की शुगर अचानक ही डाउन हो गई है, डायबिटीज़ पेशेंट में कई लोगों में होता है कि ग्लूकोज ज़्यादा डाउन हो जाता है, शुगर ज़्यादा डाउन हो जाती है ब्लड में, तो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा की स्थिति हो जाती है, तो उसमें कन्वर्जन्स आने लगते हैं। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, उस समय शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है ब्लड में, और यानी कि वो इक्वल लेवल पर ले आता है। और इंसुलिन डायबिटीज़ मेलिटस हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति से बचाता है। इंसुलिन क्या करेगा, जब शुगर ज़्यादा होगी तो उसे कम कर देगा, तो ये हमें हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति से बचाता है। जो हम एलिमेंटी यानी कि न्यूरोथेरेपी में हम 4-PAN या 4-ADR से ग्लूकागॉन को बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। हमारा एक पॉइंट होता है 4-PAN, जिसमें हम पैनक्रियाज को उकसाते हैं। तो हम अगर 4-PAN देंगे तो हमारा ग्लूकागॉन रिलीज़ होगा, ब्लड में जाएगा और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और शरीर को एनर्जी मिलेगी। और यही काम 4-ADR भी करता है। ADR यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के एरिया को हम स्टिमुलेट करते हैं पीठ के पीछे। तो 4-ADR देंगे तो वो ग्लूकागॉन वो भी बनाएगा। ठीक है, ऐसे ग्लूकागॉन हमारे शरीर में न्यूरोथेरेपी द्वारा हम लोग बनाते हैं। फिर आगे हम जानेंगे सोमेटोस्टेटिन के बारे में। सोमेटोस्टेटिन एक और हार्मोन है हमारा पैनक्रियाज का। तो पैनक्रियाज के डेल्टा सेल्स, जो हमारे पैनक्रियाज के डेल्टा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स बनाते हैं। यही हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है, यानी कि हमारे ब्रेन से निकलता है हाइपोथैलेमस से, और पिट्यूटरी से बने GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। सोमेटोस्टेटिन निम्न सभी हार्मोन्स को भी रोकता है। ये गाइटेन 10th एडिशन पेज नंबर 893 893 में लिखा हुआ है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, TSH, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक जूस तथा CCK कोलसिस्टोकाइनिन, इन सबको सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो पैनक्रियाज का है वो रोकता है। इन सब हार्मोन्स को, इंसुलिन को भी रोकता है, ग्लूकागॉन को, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रोकता है, गैस्ट्रिन को रोकता है, गैस्ट्रिक जूस को जो रोकता है, और कोलसिस्टोकाइनिन जो हमारा आंत में बनता है डुडेनम के पास, उसे भी रोकता है। तो जब भी ब्लड में शुगर या अमीनो एसिड फैट्स बढ़ जाते हैं तो हमारा पैनक्रियाज सोमेटोस्टेटिन वहाँ से निकलेगा, और यह पेट और ड्यूडेनम गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी गति को रोकता है। GIT यानी जब अन्न नलिका, हमारी जो फूड पाइप है,
यह पेट, ड्यूडेनम, गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी गति को रोकता है। जीआईटी यानी जो हमारी फूड पाइप है उसमें स्रावों का निकास, जो भी सिक्रीशंस निकलते हैं उनका सिक्रीशंस और अवशोषण, ऑब्जॉर्ब करना, दोनों के समय को बढ़ा देता है, यानी कि उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ा देता है ताकि खाने को पचाने में कोई जल्दबाजी ना हो। टेबर की डिक्शनरी जो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन, टीएसएच, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक जूस, सीसीके को रोकता है। ये रॉल्स एंड विल्सन 9th एडिशन, पेज नंबर 217 217 में लिखा हुआ है। टेबर डिक्शनरी में लिखा है कि कुछ प्रयोगों में पाया गया है कि ट्यूमर जो हॉर्मोन्स बनाते हैं उन्हें सोमैटोस्टेटिन रोकता है। इसके अलावा शरीर में कहीं भी अनचाही ग्रोथ हो, जैसे कि ट्यूमर, फिब्रॉइड्स जैसे इत्यादि, इसे सोमैटोस्टेटिन रोकता है, ख़त्म करता है। एलिमेंटी को इस ज्ञान से बहुत लाभ है, यानी कि न्यूरोथेरेपी में इस नॉलेज को लेके हम लोग आगे वर्क करते हैं। एलिमेंटी में हम 2 पैन देते हैं। 2 पैन देते हैं, पैनक्रियास के पॉइंट्स को 2 बार प्रेस करते हैं तो हमारा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स रिलीज़ होता है पैनक्रियास से, और हम जो भी हार्मोन्स हाई हो गए हैं उनको उससे कंट्रोल में लाते हैं। देखा गया है कि जब हम 2 पैन इंटू 6 ट्रीटमेंट देते हैं, 2 पैन के 6 ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि 1-1 मिनट के बाद तो लाइपोमा, छोटे मोटे ट्यूमर कुछ ही उपचारों में ख़त्म हो जाते हैं। जो गांठें वाँठें होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। देश भर में ऐसे अनेक पेशेंट्स पर साबित हुआ है। सो हमें यकीन हो गया है कि 2 पैन से सोमैटोस्टेटिन उकसाया जा रहा है। इसके अलावा इसी उपचार से हम हर हार्मोन्स या ग्रंथि जो भी हाइपर है, ज़्यादा काम कर रही है, उसे रोक सकते हैं। ओवर कैल्शियम, कैल्शियम का ज़्यादा हो जाने से पैनक्रियास बिगड़ जाता है, जिसे थायराइड पी देकर ठीक कर सकते हैं। ये डायरी 19 मई 1990 में रिटन है। इससे हमें समझ में आता है कि पैनक्रियास का कार्य कितना महत्वपूर्ण है शरीर में। पैनक्रियास ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स को पचाने में पाचक एंजाइम्स बनाता है। इन स्रावों द्वारा पचाया गया जो काइम होता है, हमारा भोजन लिक्विड फॉर्म में बदल गया, इलियम द्वारा सोख कर ब्लड में चला जाता है। बाद में उसी का बनाया हुआ जो इंसुलिन है उन सभी पोषण तत्वों को जगह जगह पहुंचा देता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, ठीक है। तो उन्हें सभी सेल्स तक पहुंचाता है, जो उनमें से उस दिन की ज़रूरत के अनुसार ले लेते हैं। सेल्स को ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से वो यूज़ कर लेते हैं। तो जो कुछ बच जाता है वह लीवर में स्टोर कर दिया जाता है। अब आगे हम जानेंगे पैनक्रियाज और कैंसर। सोमैटोस्टेटिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को रोकता है, ठीक है। 2 पैन के 6 ट्रीटमेंट के उपचार से हम कैंसर के लिए हम कैंसर के पेशेंट को देते हैं। इससे बहुत हेल्प मिलती है। कारण कैंसर के सेल्स को इंसुलिन से पहुंचाया हुआ ग्लूकोज, प्रोटीन, फैटी एसिड मिलने बंद हो जाएंगे, इससे उनका फैलाव और बढ़ना रुक जाएगा। कैंसर सेल्स की ग्रोथ नहीं होगी। न्यूरोथेरेपी में हम मानते हैं कि कैंसर का होना ट्रोफोब्लास्ट सेल्स और एस्ट्रोजन की सहभागिता से होता है, यानी कि दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन से होता है। तो हम 2 पैन के 6 ट्रीटमेंट नामक उस उपचार द्वारा सोमैटोस्टेटिन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को ख़त्म कर देते हैं, और इस ट्रीटमेंट द्वारा जो भी सेल्स हाइपर हो जाते हैं उनकी एक्टिविटी, कार्य को रोक दिया जाता है। अगला है, अगर सोमैटोस्टेटिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना तो शरीर में फाइब्रॉइड्स हो जाएंगे, लाइपोमा हो जाएगा, सिस्ट, ट्यूमर ये सब बढ़ने लगेंगे जो कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं। या कोई ग्रंथि हाइपर हो जाए या ज़्यादा हार्मोन बनाने लगता है, जिससे कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं।
आज हमारी पैनक्रियाज की सीरीज़ ख़त्म होती है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।